मैं श्वेतांजलि, आप देख रहे हैं स्वतः समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिखा मेहता, सिटी की बेटी और यू ब्लड बैंक की फाउंडर। शिखा दीदी के नाम से जानी जाने वाली रक्तदान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सामाजिक कार्य के क्षेत्र से अब राजनीतिक कार्य के क्षेत्र में कदम रखने वाली हैं। जी हाँ, पटना सिटी वार्ड संख्या 68 की भावी प्रत्याशी शिखा मेहता अब लोगों के साथ सिर्फ रक्तदान की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन से जुड़े अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी खड़ी रहेंगी। तो आइए करते हैं इनसे खास बातचीत और जानते हैं इनसे जुड़ी तमाम बातें। स्वागत है आपका स्वतः समाचार में। थैंक यू श्वेतांजलि। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि यू ब्लड बैंक की स्थापना कब हुई और इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? यू ब्लड बैंक की स्थापना 2016 में हुई थी और इस स्थापना के पीछे सिर्फ मैं नहीं, इसमें हमारे छोटे भाई अभिनव शुभम का ये बहुत बड़ा रोल है। और यह स्थापना 2016 से हुई और अभी हम लोग 2022 में हैं। अभी तक लगातार हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ था हम युवाओं को प्रेरित करना, हम जैसे कई स्वस्थ युवाओं को प्रेरित करना और कई लोगों की ज़िंदगी बचाना, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे लोगों को नई ज़िंदगी देना, यही हमारा लक्ष्य है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या सिगरेट और अल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो सिगरेट अल्कोहल का सेवन तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ब्लड डोनेट से पहले 24 घंटा पहले और ब्लड डोनेट के बाद 24 घंटे बाद ना लें तो भी ब्लड डोनेट कर सकते दी, कई महिलाओं के मन में यह सवाल होता है कि क्या पीरियड्स के दौरान ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कहीं कमजोरी या किसी तरह की समस्याएं तो नहीं होगी? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि महिलाएं अक्सर सोचती हैं कि मुझे तो पीरियड्स आते हैं तो मैं ब्लड डोनेट क्यों करूं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर है और बिल्कुल आप स्वस्थ हैं और बहुत टाइमली आपका पीरियड्स आ रहा है तो आप बिल्कुल पीरियड्स के दौरान भी ब्लड डोनेट कर सकती है। जनरली मना किया जाता है कि क्योंकि उस समय महिलाएँ खुद एक पीड़ा में होती हैं, कष्ट में होती हैं, तो हम ब्लड डोनेट करके और कमज़ोरी उस समय क्यों ऐसा लें। इसलिए कहा जाता है कि जब आप स्वस्थ हैं और ब्लड डोनेट जब भी करें तो महिलाएं अगर पीरियड्स में तो एक सप्ताह बाद ब्लड डोनेट कर सकती हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, तो आपका भी एक सामाजिक कार्य क्षेत्र से राजनीतिक कार्य के क्षेत्र में कदम रखने के पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, जब हम यह रक्तदान के क्षेत्र में इतना बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं, लोगों को कई तरह की सेवा पहुंचा रहे हैं, तो सिर्फ रक्तदान ही नहीं, कई तरह के हमारे पास मुश्किलें लोग लेकर आते हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूँकि रक्तदान एक स्वास्थ्य का ही मुद्दा है तो स्वास्थ्य के प्रति भी लोग जागरूक नहीं होते हैं। तो वैसे सोच के साथ हम लोगों ने एक प्लान किया कि क्यों ना हम एक अपने वार्ड को एक स्वस्थ और शिक्षित बनाएं। तो हम लोगों ने पहले शुरुआत अपने वार्ड से किया है और हम अभी जो वार्ड के लिए काम कर रहे हैं लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति। तो क्या लगता है कि वार्ड 68 के जनता के दिलों में आप अपना जगह बना ली? बिल्कुल, हमने जो कार्य किया है वो मुझे लगता है कि इतनी खुशी पहुंचाती है और इतना असरदार है वो कि हम अपने वार्ड 68 में भी अगर हम अपने कार्य को इस चीज़ को विस्तार करें तो लोग हमें इस चीज़ में भी बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे और जो हमारे पास अभी मुद्दा है स्वास्थ्य और शिक्षा, उसे हम बढ़ चढ़ कर अपने वार्ड में भी लोगों को शेयर। अच्छा, वार्ड नंबर 68 की क्या क्या समस्याएं हैं जो आप जनता के हित के लिए करना चाहती हैं? सबसे पहले तो शिक्षा की बात करें तो हमारे वार्ड 68 में एक गवर्नमेंट स्कूल तक भी नहीं, क्योंकि वैसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में पॉसिबल नहीं है कि वो अपने पढ़ा सकते हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो अपने वार्ड में रह के भी अपने वार्ड में ही गवर्नमेंट स्कूल में माध्यमिक स्कूल पहले हुआ करता था, वो स्कूल अभी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में एक सरकारी स्कूल हो और उसमें बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें। मैंने वार्ड संख्या 68 के कुछ जनता से बात की, उन्होंने बताया कि जो जल्ला हनुमान जी मंदिर है वहाँ पे उसके आगे पानी जमा हुआ रहता है, बिजली का तार लटका हुआ रहता है जो अब तक चेंज नहीं हुआ है, कोई हॉस्पिटल नहीं है और फिर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है और उसके साथ ही बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, बड़े बुजुर्ग के टहलने के लिए पार्क नहीं है। तो क्या लगता है कि मतलब आप आएंगी तो ये सारी सुविधाएं उनको मिल सकेंगी? बिल्कुल, हम एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ अपने वार्ड के लिए हम काम करेंगे और आए भी हैं, ताकि हम सिर्फ रक्तदान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर एक मुद्दा, हर एक चीज़ से लोग अगर परेशान हैं तो उनको उस मुश्किल से निकालें। और जहाँ तक आप पार्क की बात कर रही हैं तो ये हम लोगों की कोशिश होगी कि हर एक वार्ड में एक अपना पार्क हो,
जहाँ लोग बच्चे शाम में दरवाजे के बाहर ना खेलें, एक पार्क हो सुव्यवस्थित हो, वहाँ पे अपने माँ बाप के साथ वहाँ पे आएँ और उस पार्क में एंजॉय करें और अच्छा महसूस करें। इलेक्शन के टाइम में वादे तो सभी करते हैं बड़े बड़े, लेकिन जीतने के बाद वो वादे जो है ना एक डब्बे में बंद हो जाते बिल्कुल। हैं। तो आप अपनी जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगी कि आप उनके लिए वास्तव में काम करेंगी? अ, अभी तक मैं दूसरों की तो बात नहीं करूँगी, मैं खुद की बात करती हूँ। जब लोग राजनीति क्षेत्र में आते हैं तो बिल्कुल वो प्रॉपर सोच के आते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है और बड़ी-बड़ी बातें नेताओं की तरह करनी है और नेताओं की तरह बात करके जीतने के बाद फिर जैसे सभी लोग कुछ लोग करते हैं, पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो वैसे कुछ लोग करते हैं कि बस राजनीति बातें करते हैं और फिर जितनी मुद्दाएँ होती हैं सब डब्बे में बंद हो जाती हैं। लेकिन नहीं, मैं एक राजनीति क्षेत्र से मैं डायरेक्ट इस चीज़ को सोच कर नहीं आया कि मुझे एक पॉलिटिशियन बनना है। मैं एक आपकी बिटिया बनकर काम करूँगी और अपने वार्ड में एक बिटिया बनकर, ना ही नेता बनकर काम करना चाहती हूँ। इसलिए हमारे मुद्दे डब्बे में बंद नहीं होंगे, हमारे मुद्दे का विस्तार होगा और हम अपनी सेवा से सभी को लाभ पहुँचाना चाहेंगे। शिखा जी, जो इज्जत और सम्मान एक सामाजिक कार्यकर्ता को मिलता है, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता के प्रति होता है, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के प्रति नहीं होता है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही सवाल है। जितना आप समाज सेवा में एक इज़्ज़त पाते हैं, जब आप सामाजिक राजनीति में आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो मैं सीख भी रही हूँ, मुझे आगे भी सीखना है। इज़्ज़त की जहाँ तक बात रही, क्योंकि हमारे मन में अभी तक ऐसी बातें रही हैं कि नेता है, नेता सिर्फ़ बातें करते हैं, झूठे बातें करते हैं, पूरा नहीं करते हैं, तो सारे नेता ही ऐसे हैं। लेकिन हम बार-बार कह रहे हैं कि जो इज़्ज़त हमने समाज सेवा में कमाई है, उम्मीद करेंगे हमारे वार्ड नंबर 68 की जनता वैसी इज़्ज़त, वैसा सम्मान हमें हमारे कार्यों को दे, हमें नहीं दे, क्योंकि हमें जो इज़्ज़त अभी भी मिल रही है वो हमारे नेक कार्यों के द्वारा मिल रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम जनता के बीच पहुँचेंगे और झूठे वादे करके नहीं, सच्ची सेवा करके पहुँचेंगे, उनके वादों को पूरा करेंगे, तो हमें लगता है कि वो इज़्ज़त और सम्मान हमें ज़रूर आगे मिलेगा। तो क्या लगता है आपने जो एक अच्छी छवि बनाई है, वो बरकरार रह पाएगी? बिल्कुल, छवि बरकरार रखना हमारे हाथों में है और हमारे कार्यों में है। अगर हम छवि जिस तरह से अभी लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं हर काम में और समय पे उनको हम वो लाभ पहुँचाते हैं, तो एक छवि बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि हम पूरी दुनिया को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग को तो खुश कर सकते हैं और वो छवि भी बरकरार रख सकते हैं और छवि बरकरार रखना मेरे कार्य के द्वारा ही हो सकता है। आज के युवा राजनीतिक क्षेत्र में आना नहीं चाहते हैं, जो कि उनके पास एक विज़न होता है, आज के टाइम के अकॉर्डिंग उनके पास न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है, ठीक है? तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले युवाओं इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि अभी के समय में आपको हाथ देने वाले कम और पैर खींचने वाले ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए युवा आना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं कि राजनीति ऐसा सोचते हैं कि बहुत गंदी राजनीति होगी, हमारा लाइफ कैरियर सब कुछ चौपट हो जाएगा। क्यों ना हम एक अच्छा बिज़नेस कर लें, सेटअप कर लें, एक जॉब कर लें, हम अपनी लाइफ को बनाएँ। लेकिन अगर आप इस क्षेत्र में आते हैं और सोचते हैं कि हमारा राजनीति क्षेत्र जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा, पैर बल्कि नहीं खींचना होगा, हाथ आगे बढ़ाना होगा, तभी युवाएँ आगे बढ़-चढ़ कर सहयोग करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में भी आएँगे। हर जगह आपको पैर खींचने वाले लोग मिलते हैं, सामाजिक क्षेत्र हो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। अगर राजनीति में युवाओं की भागीदारी रहेगी तो हमें लगता है हम समाज को बदल सकते हैं। मतलब ये राजनीतिक क्षेत्र में आने का आपने मन कब बनाया? मन हमने जब कई बार आप जब समाज सेवा करते हैं ना, तो बहुत जगह आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है। आपको लोगों के सहयोग की ज़रूरत होती है, इकोनॉमिकली ज़रूरत होती है, लेकिन आप कभी-कभी आप पैसों की वजह से भी बहुत कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब हम चाहेंगे कि अब स्कूल खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो आप उस समय आपको लगता है कि काश कोई मेरा हाथ पकड़ता, उस समय कोई मुझे स्ट्रॉन्गली फ़ील कराता कि नहीं, हम आपको वहाँ पे स्कूल भी ओपन करवा सकते हैं, या फिर किसी तरह से आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं है तो उस समय हमें कुछ लोग कहें कि आपको स्कूल एक ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। तो वैसी स्थिति में लगता है कि हमें एक थोड़ा पावर होना चाहिए। तो इसलिए हम जब तक हमारे पास पावर नहीं होगा, जब तक हम और भी कार्य नहीं कर सकते हैं एक छोटे लेवल पे, लेकिन बड़े लेवल पे करने के लिए आपको पॉलिटिशियन का सहारा लेना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वार्ड नंबर 68 में थोड़ा हमारे पास पावर आए, ताकि हम ये पावर जनता के बीच यूज़ कर सकें।
अच्छा, जिस तरह आपने रक्तदान के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और आप अपनी पहचान बनाई हैं, तो बीइंग ए गर्ल कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई मेरा पैर खींच रहा है हाँ, बिल्कुल और कोई सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल सपोर्ट करने वाले जहाँ आपको 95% लोग अगर हैं तो वहाँ पे 5% लोग आपको पैर और हाथ दोनों मिलकर खींचते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रांग होना है कि मुझे बिल्कुल पैर खींचने वालों से दूर रहना है, मुझे जो हाथ दे रहे हैं उन्हें मुझे सहारा लेना है। इसलिए हमेशा हम सकारात्मक सोच के साथ अभी तक हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितने नकारात्मक लोग हैं वो हमसे दूरी बनाए या फिर मैं उनसे दूरी बनाऊँ। तो इसलिए जब आपको आगे बढ़ना है अपने कार्य के प्रति, तो सबसे पहले तो आपको अपना जो नेक कार्य कर रही है उस पर हमेशा ध्यान केंद्रित होना चाहिए और नकारात्मक लोगों से दूर होना चाहिए। आपसे खास बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और आने वाले इलेक्शन के लिए बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी आपने देखा शिखा मेहता से हुई मेरी खास बातचीत और बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा कि एक युवा प्रत्याशी, वो भी महिला, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो ऐसे ही खास व्यक्ति से खास बातचीत देखने के लिए देखते रहें स्वतः समाचार। धन्यवाद। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।